पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की रिलीज को लेकर पिछले कुछ महीनों से विवाद लगातार जारी है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खासतौर पर पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की इस फिल्म में कास्टिंग को लेकर विवाद ने बॉलीवुड और दर्शकों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ दी है। भारत में सरदार जी 3 को रिलीज न किए जाने का मुख्य कारण भी यही रहा। इस पर अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरदार जी 3 में दिलजीत दोसांझ के साथ हानिया आमिर की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के राजनीतिक तनाव के कारण फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया गया। खासकर जब मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य ऑपरेशन के दौरान तनाव बढ़ा, तो कई फैसले सरकार की ओर से लिए गए, जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन भी शामिल था। इसके चलते हानिया आमिर जैसे कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए थे। हालांकि इस फैसले ने फिल्म प्रेमियों के साथ साथ कई कलाकारों और सिंगर्स के बीच भी विवाद खड़ा कर दिया। FYS फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज समेत कई संगीतकारों और कलाकारों ने दिलजीत दोसांझ की आलोचना की और उन्हें उनकी आगामी देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 से बाहर करने की मांग भी की। अब इस मुद्दे पर अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी राय दी है। तन्वी द ग्रेट फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ को अपनी आजादी और अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है, लेकिन कलाकार के तौर पर उन्हें ये सोचकर कदम उठाने चाहिए, खासकर जब बात पाकिस्तान से जुड़े कलाकारों की हो। अनुपम खेर ने इस मुद्दे को संवेदनशील बताते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश तनाव की स्थिति में हो, तब इस तरह के फैसले कलाकारों के नाम पर विवाद खड़ा कर सकते हैं। अनुपम खेर लंबे समय से अपने विचार खुलकर व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। वे न केवल फिल्मों में अभिनय करते हैं, बल्कि अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़े मसलों पर भी अपनी स्पष्ट राय देते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने सरदार जी 3 की कास्टिंग को लेकर न केवल मेकर्स के फैसले की आलोचना की, बल्कि दिलजीत दोसांझ को भी इस मुद्दे पर सतर्क रहने की सलाह दी। सरदार जी 3 को पाकिस्तानी अभिनेत्री की वजह से भारत में रिलीज न किए जाने की स्थिति में बॉलीवुड और दर्शकों के बीच ये बहस चल रही है कि क्या कला और राजनीति को अलग रखा जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि कलाकारों को देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय लेना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि कला में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इस बीच अनुपम खेर की अपनी नई फिल्म तन्वी द ग्रेट का भी खासा इंतजार है। ये फिल्म एक ऑटिस्टिक लड़की की कहानी पर आधारित है और 18 जुलाई 2025 को पूरे भारत में रिलीज होने वाली है। अनुपम खेर के अनुसार ये फिल्म सामाजिक जागरूकता फैलाने के साथ ही एक संवेदनशील विषय पर प्रकाश डालती है। सिनेमाई दुनिया में अक्सर राजनीतिक तनाव के चलते कलाकारों और फिल्मों को लेकर विवाद होते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर संतुलित और समझदारी से निर्णय लेना बेहद जरूरी होता है। सरदार जी 3 का मामला भी इस बात का उदाहरण है कि कैसे कलाकारों को अपनी पब्लिक इमेज और देश की भावनाओं के बीच संतुलन बैठाना चाहिए। वहीं दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े कलाकारों के लिए ये जरूरी है कि वे इस तरह के विवादों से बचते हुए अपने करियर और फैंस दोनों का सम्मान करें। अनुपम खेर ने यह भी जोर दिया कि कलाकारों को अपनी आजादी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, ताकि उनकी कला और देश दोनों को सम्मान मिले। आने वाले दिनों में सरदार जी 3 के विवाद और उसके प्रभाव पर बॉलीवुड की प्रतिक्रियाएं और भी सामने आएंगी। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी कि कलाकारों की आजादी कहां खत्म होती है और देश की भावनाओं का सम्मान कहां शुरू होता है। इस पूरे मामले ने ये साबित कर दिया कि कला और राजनीति के बीच की रेखा बहुत नाजुक है और कलाकारों के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण होता है कि वे अपने फैसलों से सभी पक्षों की भावनाओं का ख्याल रखें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24 देश की आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।